स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बात करेंगे और सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों कि जिस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जिन मुद्दों को लेकर के सभी को आवाज़ उठाना चाहिए, उस पर किसी के द्वारा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जबकि सब लोग कट ऑफ बताने वाले हैं, कट ऑफ बता रहे, चाहे उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, उन्होंने पेपर को अच्छे से समझा हो या ना समझा हो, लेकिन कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई बताई जा रही है। जबकि इस बार कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा, कट ऑफ कम जाएगी। हमने ऑलरेडी एक कट ऑफ का, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना रखा है, हालांकि उसमें हमने पूरे विस्तार से चीज़ें नहीं बताई है। एक बार ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपको सभी 1 to 5, 6 to 8, 11 to 12, 9 to 12 सभी के लिए हम विस्तार से कैटेगरी वाइज कट ऑफ का वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 या फिर इस बार के पेपर का लेवल को देखते हुए, और मैंने सभी के पेपर मैंने देखे अच्छे से, और आप सभी जानते हैं कि ना कहीं नॉर्मलाइजेशन होने वाला है ना कुछ होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन तब होता कि जब क्वेश्चन पेपर के कई अलग अलग सेट होते हैं, और चूंकि नकल को रोकने के लिए, नकल विहीन परीक्षा के लिए, पारदर्शिता के लिए बीपीएससी की तरफ से हर संभव कोशिश की जानी थी। तो ये चीज़ें था पहले से कि पेपर के कई सेट बनाए जाएंगे, तो उस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन फिलहाल में नॉर्मलाइजेशन की कोई भी ऑफिशियल जानकारी, ऑफिशियल सूचना नहीं है। सेकंड चीज़ देखिए, आप सभी हर दिन आप देख रहे होंगे इस तरह की आपको जानकारी मिल रही होगी। बाकी बहुत सारे लेटर जारी हो चुके हैं ऐसे कई अभ्यर्थियों के लिए कि जो एलिजिबल नहीं थे लेकिन नौकरी कर रहे हैं। तो फिलहाल में आप देखेंगे उनकी सेवा समाप्ति की नोटिस जारी की जा रही है, या फिर दोबारा से उनके डॉक्यूमेंट से चेक किए जा रहे हैं। तो इसमें वो सीटें खराब होती हैं। अगर आपकी भर्ती में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए तो समझ लीजिए कि बहुत सारी सीटें खराब होने से बच जाएंगी और कट ऑफ नीचे आएगी। इससे फ़ायदा ये होगा। और पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में क्या समस्या है, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए जाए। तो इस मुहिम में आप सभी साथ दीजिए, और हमारी मुहिम तब सफल होगी साथियों जब हमारी संख्या बल ठीक ठाक होगी। हम 1000-2000 लोग मिल करके नहीं अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं। हालांकि आवाज़ 1000 की हो, चाहे 10,000 की हो, या फिर 100 लोगों की हो, अगर वो मांग सही है तो उस पर विचार होना चाहिए। तो आप सभी से विनम्र आग्रह निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बाकी आप जहाँ से भी सपोर्ट मिल सके इस मुहिम के लिए आप सभी से मांग करिए कि आप लोग भी साथ दीजिए। बाकी जो चैनल वाले लोग हैं या फिर जिन लोगों ने क्लासेज वगैरह ले रखी हैं, तो अब उनको इस मुद्दे पर भी साथ देना चाहिए। अब देखिए, जो होम स्टेट वाले अभ्यर्थी होते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो कभी आप देखेंगे डोमिसाइल नीति की मांग की जाती है उनके द्वारा। रिजर्वेशन पर भी आप देखेंगे कि हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, तो उससे भी उनको बेनिफिट मिलता यू बार को छोड़ करके। और अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, देखिए वो अपने जगह पे क्या करेंगे, वो अपने जगह पे सही हैं। उनकी ऐसी स्थिति है कि उनको 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर से आकर के एग्ज़ाम देना पड़ता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो इन राज्यों के हज़ारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी। तो बेरोजगारी ऐसी है, और विशेष करके आप देखेंगे कुछ राज्यों में, विशेष करके उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर पिछले 5-6 साल से शिक्षक भर्तियाँ ही नहीं हो रही हैं। कुछ भर्तियाँ जो जिनके नोटिफिकेशन भी आए तो वे भर्तियाँ वैसी के वैसी पड़ी हैं। कुछ छोटी मोटी भर्तियाँ हैं, जबकि लाखों की संख्या में भर्तियाँ आनी चाहिए। तो अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को यहाँ पर भी मौका मिलता है। इसी तरह से हर राज्य में वैकेंसीज आए, जैसे बिहार में आ रही हैं, तो फिर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी बिहार में आवेदन ही नहीं करते, फॉर्म फिल नहीं करते। तो उन अभ्यर्थियों की गलती क्या बोला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो होम स्टेट वाले अभ्यर्थी होते हैं, बिहार के ही निवासी अभ्यर्थी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाता है। उन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन कम नंबर पर भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सीटें डिवाइड हो जाती हैं। और आप सभी जानते हैं कि सिर्फ यूआर की बात नहीं हो रही है, जिनके मेरिट अच्छे होते हैं तो ओवरलैपिंग करके भी बहुत सारे जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होते हैं, ईबीसी है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी, तो वे अभ्यर्थी भी यूआर की सीटों पर सिलेक्शन पाते हैं। तो नुकसान तो सभी का हो जाता है। खैर, ये सब बातें छोड़ देते हैं। यहाँ पर बस हम लोगों को ये कोशिश करना है कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए जाए बीपीएससी की तरफ से। बाकी अभी रिजर्वेशन वाला मामला, हालांकि 65% वाला मामला हाई कोर्ट से रद्द हो चुका है, लेकिन अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अगर वही फैसला बरकरार रहा या फिर उस फैसले को पलट दिया गया, तो दोनों ही स्थितियों में कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, कम या ज़्यादा होगी कट ऑफ। मंडे ट्यूसडे तक या अधिकतम वेडनेसडे तक उम्मीद है कि आंसर की, ऑफिशियल वाली आंसर की आ जाएगी प्रोविजनल। उसके बाद फाइनल आंसर की भी आगे आएगी, ओएमआर सीट भी आप सभी देख पाएंगे। बाकी आप में से जिन भी भाइयों बहनों को थोड़ा भी अगर आपके मन में संशय हो कि हमारा इस टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आप अभी से टीआरई 4.0 के लिए लग जाइए।
बाकी इस बार कट ऑफ हर बार की तुलना में कम रहेगी। तुलना मतलब इस प्रकार से कर रहे हैं, सीटों की संख्या भी देखेंगे, कितने आवेदन हुए, कितने लोगों ने एग्जाम छोड़ा है, तो उस तरह से देखेंगे। और भर्ती इस बार पारदर्शी तरीके से हुई है पूर्णतः, ये भी मान करके हम लोग यहाँ पर विश्वास करके हम लोग यहाँ पर चीज़ें चल रहे हैं। तो उस स्थिति में कट ऑफ कम देखने को मिलेगा और पीआरटी में कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी पिछली बार की तुलना में। ये बात आप सभी याद रखिएगा। कितना भी लोग बताने वाले होंगे उनको बताने दीजिए, डीमोटिवेट करते हैं करने दीजिए उनको, आप मत ज़्यादा परेशान होइए। देख लीजिए मन करे आपका, लेकिन परेशान मत होइए, भरोसा रखिए अपनी मेहनत पर, अपने खुद के ऊपर। जनरल में 70, 75, 80 तो बहुत ज़्यादा है पीआरटी के लिए। हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कट ऑफ, और हर बार वही चीज़ें बताना अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से जूनियर में भी हमने बता रखा है कि कितनी भी हाई कट ऑफ जाएगी, अगर इसमें पहले ही अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट में 85, 86 से वो लोग नौकरी कर रहे हैं अदर स्टेट वाले, तो ये गलत नहीं है, सीटें खराब होती है ना। तो अगर यहाँ पर पहले ही डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए तो कट ऑफ और कम जाएगी। इसी तरह से 9, 10 या फिर 11, 12 के अभ्यर्थी हैं, अब इसमें भी देखिए एलिजिबिलिटी का कुछ ना कुछ मामला होता है, या फिर यह स्टेट का। बाकी सब्जेक्ट वाइज ही हमने कट ऑफ बता रखी है, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है। और बाकी कैटेगरी वाइज हमने पूरा विस्तार से तो नहीं बताया कट ऑफ, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, तो उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन इस मुहिम के लिए आप सभी साथ दीजिए। साथ देने का मतलब है कि आप सभी मांग करना है हम सभी को मिल करके बीपीएससी से, सरकार से, कि सर इस पर विचार करें और ये प्रक्रिया लागू की जाए, और इसमें अन्य लोगों का भी सहयोग लेना है। तो जितना हो सके आप लोग हमारी बात, हमारी वीडियो को शेयर करिए, और अपनी बात आप जिस प्लेटफॉर्म से जैसे भी आप पहुंचा सके, हम नहीं कह रहे सिर्फ यहीं से, आप जैसे भी जहां से भी आपकी आवाज़ बीपीएससी तक पहुंच सके वहां तक हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी है। और इसमें जो अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होते तो उनको क्या फ़ायदा मिलता है, वो भी तो परेशान होते हैं ना, भले एग्ज़ाम देने आए, अगर उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो फिर बाद में मालूम पड़ा वो बाहर हो गए, या फिर नौकरी कर रहे हैं अब जा कर के बाहर हो गए, तो नुकसान तो उनका भी हुआ, लेकिन उनकी वजह से एक सीट खराब हो गई, उतनी सीटें खराब हो गई, तो नुकसान तो दोनों लोगों का होता। तो फिर वे अभ्यर्थी भी परेशानी से बच जाएंगे, और वो सीट किसी एलिजिबल अभ्यर्थी को मिल जाएगी, कम मेरिट वाले अभ्यर्थी, कम गुणांक या कम कट ऑफ पर उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाएगा कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल हम लोगों को ज़ोरदार तरीके से ये मांग उठानी है कि रिजल्ट से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी रिजल्ट के बाद और रिजल्ट से पहले के अगर कंपेयर करेंगे, लेकिन वो सीटें तो ख़राब हो जाती हैं, फिर वो सीटें आप नेक्स्ट टीआरई में लेकर के जाते हैं, तो फिर इस टीआरई के जो अभ्यर्थी होते हैं कुछ पॉइंट से, कुछ नंबरों से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर वे अभ्यर्थी दोबारा से तैयारी करना पड़ता है, दोबारा से उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उन अभ्यर्थियों की आप मानसिक पीड़ा को समझें, उनकी मेहनत को समझें। बीपीएससी से, सरकार से हमारा यही विनम्र निवेदन, अनुरोध है कि रिजल्ट से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए, काउंसलिंग करा लिया जाए। अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसा ही हो तो आप लोग कमेंट करके भी सपोर्ट करिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक आप सभी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।